सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है और उस पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया और मरियम नवाज के रद्द-ए-अमल पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को गैर तसल्लीबख्श करार दे दिया और हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन जायजा लेकर नई तजावीज़ के साथ रिपोर्ट जमा कराए। अदालत ने हुक्म दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दीगर हुक्काम के साथ कल जाती हैसियत में पेश हों। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि बैलेट पेपर पर वोटर का सीरियल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर वोटर के बारे में मालूम करना भी है तो भी आईनी तरमीम की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक बहुत गौर-व-खौज किया है और अदालत को तहरीरी जवाब जमा करा चुके हैं। आर्टिकल 226 के तहत इंतखाबात खुफिया बैलेट से होते हैं। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल किया कि क्या होता है खुफिया बैलेट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया कि खुफिया बैलेट वो होता है जिसकी शनाख्त ना हो सके। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि आपने कहां से खुफिया बैलेट की तारीफ निकाली है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल किया कि हमें पूरी स्कीम बताई जाए कि इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात के तहत तमाम करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकता है। इंतखाबात से पहले और बाद में शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। वोट को खुफिया रखने का मामला जेरे बहस लाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिब, आप बात की गहराई को समझ नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन कोई आम सरकारी महकमा नहीं है, उसका एक मैंडेट है। क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल से करप्शन खत्म नहीं करना चाह रहा? रोजाना देखें इलेक्शन के हवाले से क्या हो रहा है। 2018 से वीडियो मौजूद है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वीडियो का जायजा लेंगे कि फॉरेंसिक कराना है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को दी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि अटॉर्नी जनरल की तजावीज़ का जायजा लें। इस मरहले पर पीपल्स पार्टी के वकील नजर रब्बानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक सियासी जमात की तजवीज़ दीगर सियासी जमातों को कबूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला करना होता है। वक्त कम है, कानून में तरमीम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हम किसी कानून में तब्दीली का नहीं कह रहे। इलेक्शन कमीशन को सब मालूम है कि क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है जो होगा इलेक्शन के बाद देखेंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त इलेक्शन से पहले होती है। इलेक्शन कमीशन बताए कि इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस कैसे रोकेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा कानून के तहत ही करप्शन रोकने का कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास रूल्स बनाने का मुकम्मल इख्तियार है। हम नहीं कहते कि आप खुफिया बैलेट को तब्दील करें। शिकायत आने पर इलेक्शन कमीशन मामले को खुद देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह नहीं किया गया कि किसी भी करप्ट प्रैक्टिस का जिक्र है। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इंतखाबात से कबल और बाद में सियासी मुदाखलत समेत करप्ट प्रैक्टिस के लिए गार्ड का लफ्ज़ है। करप्ट प्रैक्टिस को गार्ड करने का मतलब इलेक्शन से पहले हिफाजती इंतजामात किए जाएं। इंतखाबात में सियासी मुदाखलत और पैसे का इस्तेमाल होता है। इलेक्शन कमीशन तरीका बताए कि कैसे करप्ट प्रैक्टिस को रोका जाए। जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत ने आपको जहमत इसलिए दी है कि बताएं कि करप्ट प्रैक्टिसेस के सदेबाब के लिए क्या इक़दामात किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि इस मामले पर इलेक्शन कमीशन में मुशावरत कर सकते हैं। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत अब कल दोबारा होगी।